किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस कलयुग में ईश्वर से शिकायत मत रखिए, क्योंकि ईश्वर ने हम सबके पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। पुराने जमाने की एक राजा के दरबार में पंडित जी पहुंचे पूजा पाठ कराने के लिए। पूजा पाठ समाप्त हुआ तो राजा ने 3 प्रश्न किए और कहा कि पंडित जी जवाब दीजिए। पहला प्रश्न था कि ईश्वर कैसे दिखता है, दूसरा प्रश्न था कि ईश्वर कहां तक देखता है, और तीसरा प्रश्न था कि ईश्वर जो है वो क्या करता है। पंडित जी ने कहा कि मैं थोड़ा सोच विचार करके जवाब दूंगा, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। राजा ने कहा 1 महीने का समय आपको दिया। पंडित जी घर आ गए, सोचने लगे, विचार करने लगे, लेकिन वो प्रश्न का सटीक जवाब मिल नहीं रहा था। जैसे जैसे वो डेडलाइन समाप्त हो रही थी, वो 1 महीने का समय समाप्त हो रहा था, उनकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। उनका एक बेटा था, बड़ा विद्वान, होशियार, बुद्धिमान। तो उसने समझ लिया कि पिताजी चिंता में। उसने पूछा कि पापा क्या हुआ। तो बताया पंडित जी ने कि राजा ने 3 प्रश्न किए हैं और उनका जवाब मांगा। उसको लगता है कि मैं जवाब दे दूंगा। तो पूछा पंडित जी के बेटे ने कि बताइए क्या प्रश्न है। तो उन्होंने बता दिया कि ईश्वर जो है वो कैसे दिखाई देगा, कहां तक वो देखता है और ईश्वर करता क्या है। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि बस इतनी सी बात है, मुझे आप लेके चलिए 1 महीना समाप्त होने पर, मैं राजा को 3 प्रश्नों के सही जवाब दूंगा। तो पंडित जी ने कहा मुझे तो बताओ। तो पंडित जी के बेटे ने कहा नहीं, आपको भी वहीं पता चलेगा, आप चलो मेरे साथ। 1 महीना समाप्त हुआ, दोनों पहुंचे दरबार में। तो राजा ने पूछा कि हाँ जी पंडित जी जवाब दीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने बेटे को साथ में लाया हूं, बड़ा बुद्धिमान है, आपके सारे प्रश्नों के सही जवाब देगा। तो राजा ने कहा पंडित जी के बेटे से कि बताओ बेटा क्या जवाब है पहले प्रश्न का, ईश्वर जो है वो कैसे दिखता है। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि गजब करते हैं आप महाराज, इतने बड़े महाराज हैं और आपके यहाँ अतिथि आया, उसका आपने आदर सत्कार नहीं किया, पानी नहीं पिलाया, कुछ आपने जलपान की व्यवस्था नहीं की और सीधा प्रश्न पूछ लिया। राजा को शर्म आई, तुरंत जो है दूध के गिलास मंगवाए गए। दूध का गिलास आया तो पंडित जी के बेटे ने उसमें उंगली डाल करके देखना शुरू किया और दूध को बाहर निकाल करके देखना शुरू किया। थोड़ी देर तो चलता रहा, फिर राजा ने पूछा कि कर क्या रहे हो। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि साहब मैं इसमें मक्खन ढूंढ रहा हूं। तो राजा ने कहा कि दूध में ऐसे मक्खन थोड़ा ना दिखाई देगा, दूध से पहले दही बनाया जाता है, दही को मथा जाता है, फिर मक्खन जो है दिखता है, फिर मक्खन मिलता है। तो ठीक जवाब जो है पंडित जी के बेटे ने कहा कि ठीक यही बात है, ईश्वर ऐसे थोड़ा ना दिखाई देगा, वो हर आत्मा के अंदर विद्यमान है। हर आत्मा में, हर जीव में जो आत्मा है उसमें परमात्मा रहता है। लेकिन पहले आपको नियमों का पालन करना होगा, ध्यान करना होगा, अभ्यास करना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा, फिर वो आपको दिखाई देंगे। राजा जवाब से बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ठीक है, दूसरे प्रश्न का जवाब दो कि भगवान जो है, ईश्वर जो है कहां तक देखता है। पंडित जी के बेटे ने कहा कि आप एक मोमबत्ती मंगाइए। मोमबत्ती मंगाई गई, फिर मोमबत्ती को जलाया गया। तो पंडित जी के बेटे ने पूछा कि राजन ये बताइए कि इसकी रोशनी कहां तक जा रही है। तो राजा ने कहा कि चारों तरफ जा रही है। तो पंडित जी के बेटे ने कहा बिल्कुल, भगवान भी चारों तरफ देखता है, चारों तरफ उनका प्रकाश विद्यमान है। ये मत सोचो कि हमारे कर्मों का हिसाब उनके पास नहीं, उनके पास हर कर्म का हिसाब है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा अब तीसरे प्रश्न का जवाब दो कि ईश्वर करता क्या है। पंडित जी के बेटे ने कहा कि आप ये सवाल जो है गुरु बनकर के पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर के पूछ रहे हैं। राजा ने विनम्रता से कहा कि मैं शिष्य बनकर के पूछ रहा हूं। पंडित जी के बेटे ने कहा कि गजब करते हैं। उसने ताना मारा कि जो शिष्य है वो तो सिंहासन पर बैठा है, गुरु नीचे खड़ा हुआ है। राजा को फिर से लज्जा आई, शर्म आई, तुरंत नीचे उतर कर आया और पंडित जी के बेटे से कहा आप महात्मा जी ऊपर बैठिए। जाकर के पंडित जी का बेटा सिंहासन पर बैठ गया। फिर राजा ने प्रश्न किया कि बताइए ईश्वर करता क्या है। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि आप बतलाने के लिए रह क्या गया है, क्या रह गया है, अभी देखा नहीं आपने। पल में राजा को रंक बना देता है और मुझ जैसे रंक को राजा बना देता है। मैं आपके सिंहासन पर आकर के बैठ गया हूं, ये उसी का तो चमत्कार है। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है, हर कर्म का हिसाब उनके पास है। और भरोसा रखिए, वो रंक को भी राजा बना सकता है अगर आपके अंदर संपूर्ण विश्वास हो।